अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम बनाएंगे पेशावर के मशहूर चपली कबाब, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के बनने वाले हैं। एकदम जूसी, नरम और मज़ेदार से बन के ये तैयार होंगे और इनका साइज़ भी छोटा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्यारा सा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.25 किलो कीमा। ये गाय का कीमा है। इसको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश करके, अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो कीमा है ना, ये मैंने गोश्त का एक बड़ा पीस लिया, उसको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर मैंने कीमे वाली जो मशीन होती है ना, उसमें से मैंने 3 से 4 बार इसको निकाल के उसके बाद मैंने सिलबट्टे पे अच्छी तरह इसको पीसा है। और बाद में इसका जितना भी पानी था ना, वो बिल्कुल मैंने निकाल लिया। एक कतरा भी इसमें पानी का नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका पानी वगैरह निकाल के उसके बाद 1 चम्मच हमने इसमें नमक डालना है और अच्छी तरह से हमने इसको गूंदना है आटे की तरह। ये देखें, इसके ना रेशे नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि नमक डालने से ना इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन आ जाता है। अच्छा, नमक के साथ इसको गूंदने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। आधा टीस्पून के करीब है यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला है और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। नमक हमने पहले ही इसमें डाल लिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें साबुत धनिया। इसको मैंने हल्का सा बस दरदरा पीस लिया है। बस इसके ना जो बीज हैं उसको ना दो दो हिस्सों में होना चाहिए, इतना हमने इसको पीसना है। अच्छा, अब हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है दोनों हाथों के साथ। आपने जब मिर्ची इसमें डालनी है ना, हाथों के ऊपर ग्लव्स चढ़ा लेने, साथ हाथ थोड़े कवर हो जाएंगे, मिर्ची नहीं लगेगी। तो सभी चीज़ों की मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट। और यहाँ पर इसके साथ मैंने ली है हरी मिर्ची। इनको मैंने बारीक बारीक हाथ के साथ काट लिया है। 2 चम्मच ये जाएंगी, बिल्कुल ना हमें इसको बारीक सा काटना है। तो अब दोनों चीज़ों की हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, आपने इसमें जितनी भी चीज़ें जितनी बार भी डालनी है, हर बार आपने अच्छी तरह हाथों के साथ इसकी मिक्सिंग करनी है। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ भुने हुए चने का पाउडर। चने मैंने लेके उनको साफ़ करके उसका पाउडर बना लिया था। बाइंडिंग के लिए इसमें 4 चम्मच चने का पाउडर जाएगा और 1 इसमें अंडा जाएगा। इसके साथ ना बड़ी ही अच्छी सी बाइंडिंग होती है। अब हमने दोबारा हाथों के साथ फिर से इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने से ना बहुत ही अच्छे से ये कबाब बन के तैयार होंगे। अच्छा, बाकी चीज़ें हमने डाल ली हैं। अब इसमें जाएगा प्याज। तो प्याज को मैंने यहाँ पर कद्दूकश किया है। ये 4 बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने कद्दूकश करके उसके बाद कपड़े में डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। इसका जितना भी पानी था वो हमने निकाल लिया था। प्याज का जो पानी है वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। एकदम पानी हमने इसके निकाल के फिर इसमें शामिल करना है। 2 पीन के करीब मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। इसके साथ ही इसमें टमाटर डाल देंगे। ये 6 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। जो इसके बीज थे वो हमने इसमें नहीं शामिल करने, उनको हमने निकाल देना है। वो किसी और सब्ज़ी वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे। तो टमाटर और बेकिंग सोडा डालने के बाद हमने इसको फिर से दोबारा हाथों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग कर ली है यहाँ पर। तो अब इसे कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हमने 15 से 20 मिनट तक इसको इसी तरह से छोड़ देना है, फ्रिज में रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से इसकी बाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी आपको बताऊँगी। तो ये देखें, यहाँ पर ना मैंने इसको कबाब की शेप दी है, लेकिन ये साइडों से ना एकदम ये निकल रहा है, बिल्कुल भी इसकी अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो रही। तो मैं बहुत ही अच्छी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी, आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है। तो जितनी भी हमने इसके कबाब बनाने होंगे उस लिहाज से मैंने जो कीमा है वो एक बर्तन में शामिल कर लिया है। अब देखना कि ये चीज़ डालने के बाद ना इसकी कितनी अच्छी सी बाइंडिंग होगी। तो हमने यहाँ पर ऐड किया है इसमें घी। तो जो इसमें चिकनाई एक आ जाती है ना, उसकी वजह से बहुत ही अच्छी से इसकी बाइंडिंग होती है। ये देखें कितना अच्छा सा ना ये एकदम एक जान हो रहा है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 6 कबाब का मटेरियल लिया है और इसके अंदर 4 से 5 चम्मच मैंने घी ऐड किया है। उसके बाद ना बिल्कुल अच्छे से हमने फिर से इसको मसल मसल के ना एक जान कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर आप ज़रा गौर करिएगा कि अब मैं इसके कबाब बना रही हूँ और साइड से ये बिल्कुल निकलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। ये एकदम पतला सा कबाब बड़ा सा बन के तैयार होगा। ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो चुकी है। मैं जब भी कबाब बनाती हूँ ना, जब इसके कबाब बनाने होते हैं तब मैं इसमें घी शामिल करती हूँ। इसको मसल के फिर इसको कबाब की शेप देती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से ये कबाब बन के तैयार होते हैं। आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल डाल लिया है। ऑयल आपने इतना डालना है कि ये जो कबाब हैं वो अच्छी तरह से ऑयल में डिप हो जाएँ। अब इसके कबाब मैंने इसमें डाल दिए हैं। कबाब की शेप देख के दरमियान में हल्का सा हमने इसके सुराख कर लेना है और इसके बाद हमने फ्राई करने के लिए कबाब ऑयल में डालने हैं। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम जब ठंडे ऑयल में कबाब डाल लेते हैं, यानी कि ठंडा नहीं होता, हल्का सा हम गरम करते हैं और उसमें कबाब ऐड करते हैं, तो वो कबाब जो है ना वो सिकुड़ जाते हैं, उनका साइज़ छोटा हो जाता है। जब भी आपने चपली कबाब बनाने हैं, आपने ऑयल को फुल गरम करना है। उससे क्या होगा कि कबाब का जो साइज़ है वो छोटा नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट लगते हैं कबाब को तैयार होने में। 2 से ढाई मिनट एक साइड आप इसको फ्राई करें और 2 से ढाई मिनट दूसरी साइड से। यहाँ पर हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल अंदर तक ये कुक हो चुके हैं। अब इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से जो बाकी के कबाब हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, जो इनका ओरिजिनल तरीका है वो चर्बी के ऑयल में इसको फ्राई करते हैं, उसके साथ बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इनमें। लेकिन हम इसे कुकिंग ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, हमने सभी कबाब को फ्राई कर लिया है। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। अंदर से एकदम जूसी, नरम और ऊपर से बहुत ही ज़बरदस्त से जायके वाले बन के तैयार हुए हैं। इन टिप्स के साथ इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होते हैं। इनका साइज़ भी छोटा नहीं होता। तो इसके अंदर ना हमें कोई एक्स्ट्रा फ़ैट ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।